हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगी अपनी प्रीवियस वीडियो का, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे past progressive tense के uses with examples, and also I told you about the rules of positive and negative sentences under past progressive tense or past continuous tense. Let us have a quick recap. देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब बिफोर एंड आफ्टर ऑफ एक्शंस, यानी पहले एक्शन होने से पहले और एक्शन होने के बाद की गतिविधियों को बताने के लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आई वॉज डूइंग माई ऑफिस वर्क ऑल डे yesterday. नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट इंटरप्टेड पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन, जो पास्ट एक्शन हम कर रहे थे, जो एक्शन हम पास्ट में कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, अगर उनमें कोई इंटरप्शन आ जाता है उनको बताने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। थर्ड वाज टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस। फोर्थ वाज टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस। फिफ्थ, टू स्टार्ट अ स्टोरी और क्रिएट एन एटमॉस्फेयर। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा was, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ing एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने आपको तीन एग्जांपल्स भी दिए थे। सिमिलरली मैंने आपको रूल नंबर 2 बताया था प्लूरल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको समझाया गया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपने इस वीडियो को नहीं अभी तक देखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने अपने चैनल पर एक टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं हर एक टेंस को इन डिटेल कवर कर रही हूँ विद एग्जाम्पल्स। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना और समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई प्रॉमिस आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई भी हरा नहीं सकेगा इन एनी केस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह से हम इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। अब इसमें भी फ्रेंड्स दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरे होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ सीरीज इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को। तो मेरा यहाँ पे आ जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा इंटेरोगेटिव में। देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया था was, तो was ही आएगा यहाँ पे, was, देन सिंगुलर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, object, and then comes the question mark. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऊपर जो एग्जाम्पल्स लिए थे उन्हीं का मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी ताकि कंटिन्यूटी आपको फील हो सके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वाज शी वाज राइटिंग अ लेटर टू हर बॉस। क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाएगा वाज शी राइटिंग अ लेटर टू हर बॉस। क्या वह अपने बॉस को पत्र लिख रही थी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट yesterday। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉज द सन शाइनिंग ब्राइट yesterday। क्या सूरज बहुत तेज चमक रहा था। क्या सूरज कल बहुत तेज चमक रहा था। थर्ड एग्जाम्पल था ही वॉज प्लेइंग टेनिस लास्ट सैटरडे। अब इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगी, अब ये आपका टास्क है इसको कन्वर्ट करने का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करके बताइए इसके आंसर को। ठीक है। मूविंग ऑन टू रूल नंबर 4 फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, and the rule is verb plus plural subject
plus first form of the verb plus ing plus object, then question mark. Let me have let me give you the examples. Let me convert the above examples for you. First, they were swimming in the pool when the news of earthquake came up. Question form में कैसे हो जाएगा? Were they swimming in the pool when the news of earthquake came up? Okay. Now, second, children were writing or taking their exam when the principal of the school announced an emergency holiday. Were the students writing or taking their exam when the news or when the principal announced an emergency holiday? Okay. Now third example को convert करना is your task. Convert it and tell me your answer in the comment section. Okay. I hope ये आपको clear हो गए होंगे. Now moving on to interrogative negative sentences. देखिए negative sentences में क्या होगा? Interrogative negative sentences. ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा then you will be able to frame the sentences. You will be able to make sentences on your own. Now this is rule number 5. तो rule number 5 first I will tell you about the singular subject. तो देखिए was singular subject plus not plus first form of the verb plus ing then object. Simple and then question mark. दो एग्जाम्पल्स मैं दूंगी. थर्ड एग्जाम्पल आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, कन्वर्ट करेंगे और कमेंट करेंगे. देखिए वॉज शी राइटिंग अ लेटर टू हर बॉस. तो इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर बॉस. क्या वह अपने बॉस को एक पत्र नहीं लिख रही थी? Was the sun shining bright yesterday? Was the sun not shining bright yesterday? क्या सूरज कल बहुत तेज नहीं चमक रहा था? मीनिंग चेंज हो जाता है ना. सेंटेंसेस के अगर रूल्स हम चेंज करते हैं तो हमारा पूछने का, बात करने का जो सेंस होता है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाता है और यही डिफरेंस क्रिएट कर देता है. नाउ मूविंग ऑन फॉर टू द प्लूरल सब्जेक्ट रूल. कुछ नहीं है, सिंपल है ये भी बहुत. अब तो आप खुद भी रूल्स बनाना सीख गए होंगे अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तब तक आपको रूल्स, एक रूल अगर मैं आपको फ्रेम करके बता दूं तो सेकंड रूल आपको अपने आप फ्रेम करने का आइडिया लग जाना चाहिए अब तक. वर दे नॉट स्विमिंग इन द पूल when the news of earthquake came up. आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ. आई होप ये आपको क्लियर है. देखिए वर दे स्विमिंग इन द पूल व्हेन द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक केम अप. तो इस सेंटेंस का अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ हिंदी में तो क्या हो जाएगा? क्या वह स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे जब अर्थक्वेक की न्यूज आई? और अब इसी को अगर मैं नॉट के फॉर्म में बता रही हूँ, नेगेटिव के फॉर्म में बता रही हूँ तो क्या हो जाएगा?
क्या वे स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं कर रहे थे जब अर्थक्वेक की न्यूज आई? ठीक है। अब सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल आप बताएंगे कमेंट करके, बहुत सिंपल है। और अगर आप कमेंट करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, एंगेजमेंट अपनी शो करेंगे, तभी इन वीडियोस का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैंने कवर अप करवा दिया आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस एज वेल एज अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, जिसमें सबसे फर्स्ट वीडियो आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में, और साथ ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मेरे YouTube चैनल को ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए अगर आप टेंसेस को डिटेल समझना और पढ़ना चाहते हैं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जो क्लियर नहीं है आपको और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, then do let me know in the comment section below. And if you like my channel, do subscribe to it. Share the videos with your friends and family. Thank you so much. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.